Assalamu alaikum. So today we are going to start the embryology. So we will start the first week of development, and in this first week, first of all, we will discuss the basic concepts of the meiosis. तो मियोसिस से पहले हम देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस एक्चुअल है क्या, मतलब मियोसिस यूज़ कहाँ पे हो रही है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा। तो एक्चुअल ये है कि गैमेटोजेनेसिस मतलब कि जो मैच्योरेशन ऑफ गैमेट है, this gametogenesis it is actually the meiosis plus the cytodifferentiation. तो गैमेटोजेनेसिस मतलब कि जो मैच्योरेशन ऑफ द गैमेट इट इज़ एक्चुअली द मियोसिस प्लस साइटोडिफरेंशिएशन. सो नाउ वी विल डिस्कस द मियोसिस. तो जैसे हमें पता है कि मियोसिस की होती है दो टाइप, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस 2 इट इज़ सेम एज द माइटोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मियोसिस 1. मियोसिस 1 here we will discuss the meiosis 1. तो ये जो meiosis 1 है मेल में, तो meiosis 1 जो है ये स्टार्ट होती है आफ्टर दी प्यूबर्टी. मतलब प्यूबर्टी से पहले तो वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स की फॉर्म में ही रहते हैं जो सेल्स होते हैं. और फीमेल में ये बिफोर द बर्थ, फीमेल में बिफोर बर्थ meiosis 1 स्टार्ट हो चुकी होती है. ओके. So now we will start the events which occur in the meiosis 1. तो यहाँ पे हम एक सिंपल सेल ड्रॉ करेंगे. हम इसको ना जनरल देखेंगे, मतलब मैं इसको यही कहूँगा अर्ली गैमेट या प्राइमरी गैमेटोसाइट. तो वो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि जी अगर वो मेल होगा तो गैमेटोसाइट, और फीमेल में जिस तरह से उसको हम करते हैं, ठीक है ना. तो ये है जी एक सेल, इसमें ये दो इस तरह से डिफरेंट क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं. ओके. तो ये है जी एक अर्ली गैमेट, अर्ली गैमेट. अब आप इसमें देखें ये है 2n एंड 2n. अब ये स्मॉल एन और बिग एन का मतलब क्या है. तो स्मॉल एन इट इंडिकेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ पे देखेंगे एक और दो क्रोमोसोम. एंड द एन, द बिग एन, इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए. तो वो भी हम देखें एक और दो. तो यहाँ पे ये 2n और 2n है इसकी, ठीक है. अब क्या होगा यहाँ पे मियोसिस 1 में इसकी होगी डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो फिर क्या होगी, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है वो डबल हो जाएगी, ठीक है ना. वो किस तरह से हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि इस तरह से ऐसे. तो अब ये हमारे पास आ गया जी प्राइमरी गैमेटोसाइट. अगर ये मेल में होगा तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फीमेल में होगा तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ओसाइट, या हम इसको जनरल लिख रहे हैं प्राइमरी गैमेटोसाइट. और यहाँ पे ये 2n ही होगा क्योंकि दो ही क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए के अमाउंट डबल होगी तो मतलब 2 और 2 4n, कैपिटल 4n. ओके. अब इसके पास क्या होगी, साइनेप्सिस होगी. साइनेप्सिस इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग. इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग. ओके. मतलब कि यहाँ पे पेयरिंग इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. अब हम उसको भी देखते हैं. इस तरह से एक क्रोमोसोम और ये रहा जी दूसरा क्रोमोसोम. ये इस तरह से ना करीब आना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के. अब जब ये करीब आ जाएंगे फिर इसके बाद इनका होगा क्रॉस ओवर, और यही जेनेटिक वेरिएशन लेके आ रहा था. अब हम इस क्रॉस ओवर को भी देखते हैं यहाँ पे. तो क्रॉस ओवर में मतलब कि इस तरह क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके होंगे. हम यहाँ पे देखते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा इस तरह से अटैच हुआ होगा इसके ऊपर इस फॉर्म के अंदर, ठीक है. ये यहाँ पे हो रहा है इनका क्रॉस ओवर. अब क्रॉस ओवर के बाद इनकी होगी सेपरेशन स्टार्ट, ठीक है ना.
तो सेपरेशन स्टार्ट होगी तो उसमें ये बनाएंगे क्याजमेटा। क्याजमेटा मतलब कि एक सिर्फ थोड़े से पॉइंट से ज्वाइन होंगे, बाकी हर पॉइंट से अलग हो चुके होंगे। तो हम लिखते हैं क्याजमेटा फॉर्मेशन। यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, सेपरेशन स्टार्ट हो रही है। अब हम इस सेपरेशन को देखते हैं। अब देखिए जब ये क्रॉस होगा तो इनके ना सेगमेंट्स तो थोड़ा सा जो इनकी जो मटेरियल है वो जो है वो एक्सचेंज हो चुका होगा। तो इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें जो दूसरे क्रोमोसोम की अमाउंट आ चुकी है और सेम यहाँ पे इसमें होगा इस तरह से, इसमें यहाँ पे ये ब्लू आ चुका होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इन दोनों के सेगमेंट्स जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं। अब इससे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे नेक्स्ट स्टार्ट होगी मियोसिस 2, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इधर। अब यहाँ पे स्टार्ट होगी मियोसिस 2। ठीक है ना। तो वही जो हम ये जिसको हम पीछे देख के आए थे, ये जो क्याजमेटा फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आया, जिसमें कि इनके सेगमेंट्स थोड़े से जो क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज हो चुके हैं। इसी की आगे होगी अलाइनमेंट, मतलब कि ये जो है वो दो डॉटर सेल जो है ना वो अपने एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू हो देंगे। क्या होगी यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट, इस तरह से। ये देखें, अब ये वो एक सेल था वो इस तरह डिवाइड होकर दो में हो गया, ये इनके पोज से। अब एक क्रोमोसोम ये पड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये जो इसमें ऑल्टर था, और दूसरा जो था वो ये ऑल्टर था। अब ये जो है ना ये अपने इस तरह जो स्पिंडल फाइबर्स जो है ना इनको रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ इनको मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये अब जब ये मूव ऑन शुरू हो गए, अब इसके बाद इनकी होगी सेपरेशन और रैंडम एलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रैंडम एलोकेशन ऑफ, ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं और रैंडम एलोकेशन हो गई क्रोमोसोम की एलोकेशन। इस तरह हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स आ जाएंगे डिफरेंट, वन हेयर एंड वन हेयर। ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा जिसमें यहाँ पे ऑल्टरेशन थी, और ये दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इनकी अमाउंट ऑफ डीएनए देखें तो ये होगी 1N एंड 2 कैपिटल N, और सेम इसकी होगी 1 स्मॉल n और 2 कैपिटल N। अब अगर आप स्टार्ट में देखो ना, जो मैंने अर्ली गैमेट दिखाया था वो 2N और 2 कैपिटल N था। इसमें क्या हो चुका है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, इसीलिए मियोसिस 1 को कहते हैं कि वो रिडक्शन डिवीजन है, कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद इनकी फर्दर डिवीजन होगी, सेम इसके साथ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डॉटर सेल आ जाएंगे, 1 2। इन दोनों में क्योंकि एक अल्ट्रेशन वाला था वो यहाँ पे आ जाएगी जिसमें अल्ट्रेशन थी। अब ये दो जो है वो ये इधर आ जाएंगे ऐसे। इनमें भी जो एक अल्ट्रेशन वाला था वो ये आ गया, ठीक है। अब अगर इनमें हम देखें कि अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी एक है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी एक 1 है, N स्मॉल कैपिटल N, ठीक है। तो मतलब हमने देखा कि हमारे पास जो एक अर्ली गैमेट था उससे हमारे पास फाइनल 4 गैमेट्स आ चुके हैं, ठीक है ना। और अब ये जनाब यहाँ पे नोट करना है कि मेल के अंदर क्या होता है। मेल में हमें फाइनल 4 गैमेट ही मिलेंगे। गैमेट क्या होते हैं उसके मतलब कि स्पर्म्स होते हैं एक्चुअली ना मेल में। तो हमें एक जो अर्ली गैमेटोसाइट है उससे हमें 4 स्पर्म्स मिलेंगे, लेकिन फीमेल में हमें एक ही एग मिलता है, 1 गैमेट। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फीमेल में बनती है पोलर बॉडी, और वो पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाती है साथ साथ, ठीक है ना। मतलब कि जब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हुई है ना, तो एक जो होगा ना ये जो डॉटर सेल वो पूरा साइटोप्लाज्म ले लेगा, और दूसरा बेचारा रह जाएगा, वो बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से डिवीजन होगी, तो एक इनमें से जो है वो पूरा ले आएगा साइटोप्लाज्म, और दूसरा ये भी डॉटर वो बन जाएगा पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी।
तो ये भी उसमें डिवाइड हो रही है पोलर बॉडीज़ में। इस तरह हमारे पास मैच्योर सिर्फ एक आ रहा था, बाकी हमारे पास जो होती है वो 3 पोलर बॉडीज़ आ जाती हैं, ठीक है। और उसी के साथ अब ये जो मियोसिस है ना, ये हमारे पास लेके आ रहा था जेनेटिक वेरिएशंस। वो किस तरह से हम वो भी देखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरह से आ रही है। हमने देखा है कि इसमें हो रहा था जी क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है ना। एक तो वो रीज़न है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। सेकंड हम देखा है यहाँ पे रैंडम एलोकेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, ये जैसे रैंडम एलोकेशन, ठीक है। और थर्ड एक जो है कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल से आ रहे हैं, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, तो वो भी जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आएगा, स्पर्म एंड ओवम फ्यूजन। अच्छा, और यहाँ पे आपने ज़रा छोटी सी मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे साइड पे, ज़रा उसको भी आप लोग देख लें। जब इस फॉर्म में हो क्रोमोसोम तो इसको हम कहते हैं जी, इसके मतलब काफ़ी नेम है, मैं आपको इसके कुछ 3 नेम बताऊँ जो कि मोस्ट यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड, यहाँ इसको कहेंगे सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, यहाँ इसको हम कहेंगे अनडुप्लीकेटेड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और सिमिलरली जब ये इस फॉर्म में होगा, इसको हम इन्हीं 3 नाम को देखेंगे, तो ये होगा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड या डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम और द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मियोसिस का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे oogenesis, देन वी विल मूव टुवर्ड द गैमेटोजेनेसिस एंड आल्सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।